आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रवासी मजदूरों को पैदल सफर न करने देने के निर्देश दिए। कहा, बस ट्रेन के इंतजाम तक शेल्टर होम में रखें। कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। प्रदेश में अब तक 3,39,000 श्रमिक वापस आए। बाहर के मजदूरों को भी सीमा पर छुड़वाने के लिए 10,000 बसें लगाई गई। और बड़वानी, आगरमालवा, शाजापुर, श्योपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े, क्योंकि सरकार उनकी यात्रा के लिए बसों के अलावा 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रोज चला रही हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि लोगों को केंद्र सरकार की व्यवस्था से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि घर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाकर उन्हें बस या रेलगाड़ी मिलने तक भोजन पानी मुहैया कराया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि कामगारों की घर वापसी के लिए जरूरी होने पर रेल मंत्रालय और अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की। इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि सरकार किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए देगी। ये कोष जल्द बनाया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। इस योजना से 2 लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ पहुंचेगा। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। क्लस्टर बेस्ड हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, बिहार का मखाना हो, तो इस सब बातों को लेकर क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है। इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेहनतकश किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार पहलों का विशेष रूप से स्वागत किया, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई राहत घोषणाओं से किसान, पशुपालकों, मछली पालकों आदि की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भंडारण, आपूर्ति आदि के लिए दी जाने वाली 1,00,000 करोड़ रुपए की सहायता से कृषि ढांचा मजबूत होगा और किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए दिए जाने वाला 10,000 करोड़ का फंड उन्हें गति प्रदान करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अभी तक 3,39,000 मजदूरों को दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश लाया गया है। वहीं दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी राज्य की सीमा पर छुड़वाया जा रहा है। इसके लिए 10,000 बसें लगाई गई हैं। साथ ही 77 ट्रेनें भी मध्य प्रदेश आ चुकी हैं। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और पुलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा ने कल बड़वानी जिले के बड़ी बिजासन पहुंचकर महाराष्ट्र से प्रदेश में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को निःशुल्क बसों के माध्यम से उनके राज्य तक भेजने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान श्री त्रिपाठी ने बताया कि राज्य सरकार मानवता के कारण मजदूरों को बसों के माध्यम से निःशुल्क उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचा रही है। गौरतलब है कि कल महाराष्ट्र से आए 10,478 श्रमिकों को देवास ट्रांजिट सेंटर भिजवाया गया। देवास से बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। कोरोना की स्थिति के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया है कि प्रदेश के 15 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। इनमें से 8 जिलों बड़वानी, आगरमालवा, शाजापुर, श्योपुर, अलीराजपुर, हरदा, शहडोल और टीकमगढ़ में पूर्व में कोरोना संक्रमित मरीज थे। हालांकि अब ये जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहीं प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण नहीं है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,595 हो गई है, जबकि 239 लोगों की अब तक कोविड-19 के कारण मृत्यु हो चुकी है। राज्य के 52 में से 45 जिले प्रभावित हैं। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 79 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 2,378 तक पहुंच गई है। जिले में फिलहाल 1,179 मरीजों का उपचार जारी है। भोपाल में कल 28 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। जिले में कल तक कुल 939 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं भोपाल में कल 31 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले के 580 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उज्जैन में 12 नए मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 296 हो गई है। खंडवा में कल प्राप्त 145 रिपोर्ट में से 15 पॉजिटिव मरीजों का पता चला है। जिले में अब तक 96 मरीज मिले थे, उनमें से 38 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये प्रवासी मजदूर बुधवार को लौटा था, जिसे जिला मुख्यालय पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। मुरैना जिले में एक और युवक के कोरोना पॉजिटिव होने से संख्या 27 पर पहुंच गई है। लेकिन बड़ी राहत ये है कि 20 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। ग्वालियर में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। 12 केस पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से 5 केस डबरा के हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं, और उसके अलावा 7 केस ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग अहमदाबाद के हैं, और एक बच्चे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है जो 11 साल का है। हम सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। जबलपुर में कल 6 लोगों को कोविड-19 से ग्रसित पाया गया। ये सभी एक ही क्षेत्र गोसलपुर के निवासी हैं। इन्हें मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 174 हो गई है। हालांकि कल 6 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। छिंदवाड़ा जिले के केवलारी और मालहनवाड़ा को 28 दिन से कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने पर कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा दिया गया है। उधर भिंड में 3 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से प्रभावितों की संख्या अब जिले में 15 हो गई है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि तारा गांव में एक परिवार मुंबई से आया था। इन्हीं में से 2 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। बालाघाट जिले में कल एक नक्सली हमले में राज्य पुलिस की विशेष हॉक फोर्स का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। हमला हट्टा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ठाकुरटोला गांव के पास हुआ। उधर मंडला के मवई थाना क्षेत्र के जंगल में अज्ञात नक्सलियों ने परिवहन के लिए रखी लकड़ियों में आग लगा दी थी। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मवई थाना क्षेत्र में जो सखिया एरिया है, वहाँ पे फॉरेस्ट का प्रोडक्शन डिपो है। वहाँ पे लोग जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको काट के इकट्ठा करते हैं और फिर अग्रिम कार्रवाई करते हैं। ये परसों की रात में अज्ञात नक्सलियों द्वारा वहाँ पर आगजनी की घटना की गई है। कई जगह जो लकड़ियों के बंडल रखे हुए थे वो जला दिए गए हैं। इसमें मौके से हमें कुछ पर्चे बरामद हुए हैं, जिसमें बोडला एरिया कमेटी का उल्लेख है, और लगातार इस घटना को देखते हुए आसपास के पूरे क्षेत्र में हमारी पुलिस पार्टी सर्चिंग में लगी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तर प्रदेश के औरिया में 2 ट्रकों की भिड़ंत में 21 मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। ये फरीदाबाद से गोरखपुर आ रहे थे। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सागर संभाग के अधिकारियों से चर्चा की।
इंदौर जिला प्रशासन ने जीवन शक्ति योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंक से सीधे भुगतान प्राप्त करने की छूट दे दी है। ग्वालियर चंबल संभाग में कल लगभग 7,000 प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया। सिवनी में मास्क नहीं लगाने वाले 42 लोगों से कल 20,350 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। 17 मई के बाद जबलपुर को 3 जोन रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बांटा जाएगा। कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में राहत दी जा सकती है। शिवपुरी में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई संस्थाएं और समाजसेवी संगठन आगे आए हैं, जो मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मंडला में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा। डिंडौरी में कल लगभग आधे घंटे तक तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। आंधी के चलते कई घरों की छप्पर उड़ गई, साथ ही कई बड़े वृक्ष भी गिर गए। खरगोन में कोरोना संक्रमण फैलने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल करने पर एमबीबीएस कर रही युवती और उसके भाई पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कटनी में 18 मई से लोक सेवा केंद्र फिर से शुरू होंगे। जीवन ज्योति योजना के तहत राजगढ़ जिले में अब तक 13,750 मास्क तैयार किए गए हैं। इंदौर भोपाल में फंसे 564 छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए बालाघाट से बसें भेजी जाएंगी और दमोह के कंटेनमेंट क्षेत्र में मेडिकल टीम द्वारा कल घर घर सर्वे किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रवासी मजदूरों को पैदल सफर न करने देने के दिए निर्देश। कहा बस ट्रेन के इंतजाम तक शेल्टर होम में रखें। कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। प्रदेश में अब तक 3,39,000 श्रमिक वापस आए। बाहर के मजदूरों को भी सीमा पर छुड़वाने के लिए 10,000 बसें लगाई गई। और बड़वानी, आगरमालवा, शाजापुर, श्योपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।